नमो नमः बच्चों। आज हम संस्कृत के श्लोकों को पढ़ेंगे और कुछ ऐसे श्लोक जो हम सभी के लिए पढ़ने अति आवश्यक है। ऐसे 5 श्लोक जो सभी को अवश्य पढ़ने चाहिए, जिनसे हमें नैतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इन श्लोकों को हम गायन कला के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, यानी गाकर पढ़ेंगे। संस्कृत के श्लोकों को वैसे भी आप गा के पढ़ते हो तभी उसका आनंद आता है, सुनने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी। आओ हम अपने प्रथम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने हिंदी के अर्थ की तरफ जाएंगे। हमारा पहला श्लोक है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, अब इसके हिंदी अर्थ की तरफ आते हैं। बहुत ही सरल अर्थ है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु का मैं नमन करता हूँ। अर्थात गुरु को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है सभी ईश्वर से, क्योंकि गुरु ही मार्गदर्शन का काम करते हैं, हमारे मार्ग को उचित और न्यायिक रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, आओ अपने दूसरे श्लोक की तरफ आते हैं। अब हमारा है द्वितीय श्लोक। सबसे पहले हम संस्कृत में पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया है, उसके बाद हम हिंदी अर्थ में जाएंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। हिंदी अर्थ जानते हैं, बहुत सरल है। कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है, सिर्फ सोचने भर से नहीं होता। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद प्रवेश नहीं करता है। अर्थात आप मेहनत से ही सारे फल की प्राप्ति कर सकते हो, सारे सुखों की प्राप्ति कर सकते हो। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता। अगर जो जंगल का राजा है शेर, बिना मेहनत के जब उसके मुंह में भी जो हिरन है स्वयं प्रवेश नहीं करता, तो हम जो आम इंसान हैं उन्हें क्या बिना मेहनत के कोई फल प्राप्त होगा? अवश्य ही नहीं। ठीक है, आओ अपने हम तृतीय श्लोक की तरफ आते हैं। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, और इसका अर्थ उतना ही सुंदर है। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित मन वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। अर्थात हमें कभी भी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए कि ये मेरा है, ये उसका है। अपना अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। जिनका चरित्र उदार होता है, जो बहुत ही संयमशील होते हैं, अच्छे प्राणी होते हैं, उनके लिए तो ये संपूर्ण धरती ही, संपूर्ण वसुंधरा ही उनका कुटुंब होती है, अर्थात उनका परिवार होती है। आते हैं अब हम अपने चतुर्थ श्लोक की तरफ, जो है अलसस्य
कुतो विद्या अविदस्य कुतः धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। यह भी बहुत सरल और बहुत ही सुंदर श्लोक है। आइए अर्थ देखते हैं। आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ मूर्ख को धन कहाँ, निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। आप समझे, इसमें विद्या के महत्व को दर्शाया गया है कि अगर आपके पास विद्या नहीं होगी तो विद्या से सुख नहीं होगा। कैसे? विद्या से सुख तक का रास्ता कैसे जोड़ा है वो देखो। अगर आपको आलस्य है या आलस्य आपके जीवन में सर्वोपरि है तो आपको विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। अगर विद्या आपको प्राप्त नहीं हुई तो आप धन कैसे कमाओगे? अगर आपके पास धन नहीं है, सुख नहीं है, साधन नहीं है तो मित्र कैसे अर्जित करोगे? और अगर मित्र नहीं है, जीवन में मित्रता होनी भी परम आवश्यक है। और अगर मित्र नहीं है तो सुख कहाँ से प्राप्त होगा? ठीक है, आओ अब हम अपने 5वें श्लोक की तरफ पंच श्लोक पढ़ते हैं। विद्यां ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। मैं फिर से एक बार इस श्लोक को, क्योंकि ये हमारा अंतिम श्लोक है, एक बार मैं फिर से इसको दोहराती हूँ। संस्कृत में बच्चों हमें उच्चारण का बहुत अधिक ध्यान रखना होता है, तो आप जब भी इन श्लोकों का पठन पाठन करें अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। विद्यां ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। अब इसके अर्थ को जानते हैं। अर्थ है विद्या यानी ज्ञान। ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है। विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं और हमें सुख मिलता है। बहुत ही सरल और सुंदर अर्थ है इसका कि विद्या से हमें, जो विद्या, ऐसी विद्या जिसको हम अपने व्यवहार में ज्ञान के रूप में परिवर्तित करके अर्जन करते हैं, उसका, ऐसी विद्या हमें विनम्र बनाती है। विनम्रता हमें योग्यता देती है और योग्यता से ही हमें धन की प्राप्ति होती है, जिससे हम धर्म आदि के कार्य करते हैं, जिससे हमें सुख प्राप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये सभी श्लोक बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपने इन्हें समझा होगा। आप सभी इसे अवश्य पढ़ें और इसको इसके अर्थ के साथ भी अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है।